हो सकता है कि आज आप पूरी दुनिया के लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं को शेयर कर रहे हैं लोगों को। आज मैं कह रहा हूं अपना दुख आप हो सकता है कि अपने पड़ोसियों को बता रहे हो, अपनी मां को बता रहे हो, अपने परिवार को बता रहे हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से मैं आपको बता रहा हूं कभी खुश नहीं होता। परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है, वो कह रहा है कि ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब कि परमेश्वर के सामने जाना है आपको, परमेश्वर को अपना दुख बताना है। आज पूरी दुनिया के लोग अपनी अपनी समस्याओं को कह रहा है कि लेकर परेशान है। आज हो सकता है कोई गरीबी को देख रहा हो सकता है कोई आर्थिक तंगी को देख रहा हो सकता है कोई परेशानियों को, बीमारियों को, समस्याओं को, कर्जे को देख रहा हो, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू लाइव हो और लोगों को बता। मुझे पहले से मालूम था कि लॉकडाउन 2021 में फिर हो जाएगा और प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब कि समस्याएं आएंगी, ये बताया गया था। इसलिए मैं हर वीरवार मैंने कभी भी लाइव को आपके सामने बैठना और बांटना नहीं छोड़ा। मैं नहीं तो लाइव में खड़े होकर प्रचार करता था चर्च के अंदर। मुझे मालूम था कि मुझे एक दिन वीरवार मुझे अपने व्यूअर को संभालना पड़ेगा, उनको मुझे देखना पड़ेगा। तो आज पवित्र आत्मा आप लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप कैसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज हो सकता है कोई कर्जे की दीवार, कोई समस्या की दीवार, कोई बीमारियों की दीवार आपके सामने आकर खड़ी होगी हो, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जो वचन के द्वारा कह रहा है कि अपने आप को ठीक करेगा, मूड बनाकर बैठेगा आज वचन सुनने का, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता और मूड बना लेगा कि जो वचन में समझाया पादरी ने, तो मैं आज इसका फैसला लेता हूं कि परमेश्वर में इस कायदे कानून को मानूंगा। तो पवित्र आत्मा ने मूड बना लिया आज मेरे द्वारा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके 32 दांत दिखने वाले हैं। आज के बाद आप गरीबी से बाहर आने वाले हैं, कर्जे से बाहर आने वाले हैं, आप समस्याओं से बाहर आने वाले हैं। आपकी कितनी भी परेशानी की दीवार हो आज गिरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जब मैं बोलता हूं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कैसी भी समस्या की दीवार हो, आज हो सकता है आपकी रिपोर्ट ने आपके सामने एक दीवार खड़ी कर दी हो कि तू अब आगे नहीं बढ़ सकता, तू शादी नहीं करा सकता, तेरे ऊपर एड्स की बीमारी है। आज हो सकता है किसी को बता दिया हो कि तू बीमार है, तू बाहर नहीं जा सकता, फॉरेन नहीं जा सकता, तेरी पासपोर्ट में तेरा वीजा लग सकता। आज आप किसी भी परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप विश्वास करें इस बात के लिए, मूड बनाकर बैठे। मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी से पहले पूछना है आपको, तेरा मूड है आज का वचन सुनने का? पादरी शोक तो आज तेरा मूड है? अपने पड़ोसी से पूछो, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से पूछो, आज मूड है तेरा वचन सुनने का? मैं कह रहा हूं अगर मूड है, मैं कह रहा हूं कि आज कर्जे की दीवार गिरने वाली है और आप एक रिच पर्सन बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें बाहर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आप लॉकडाउन में होंगे, परेशानियों में होंगे, समस्याओं में होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मूड बनाना पड़ता है। अगर आपका शादी करने का मूड नहीं है तो परमेश्वर कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं कि आपका विदेश जाने का मूड नहीं है तो वो कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं कि अंधे ने मूड बनाया, भिखारी ने, कि मैं चंगा होना चाहता हूं। तो अगर आप मूड बना रहे हैं तो हर संडे, हर वीरवार आप लाइव हो रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा मूड बना रहा है चर्च आपके लिए हीलिंग देने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। जब आप मूड ही नहीं होता, आपका मम्मी मेरा मूड नहीं आज प्रार्थना करने का, मम्मी मेरा मूड नहीं आज, तो मेरा परमेश्वर कैसे करेगा? वो भी अपना मूड चेंज करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मूड बनाकर बैठे हैं तो आज विजयी होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी विक्ट्री कदमों को चूमने वाली है। आपके मस्तक ऊंचे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब हम बाइबल में देखते हैं कि दीवार जो है, कह रहा है कि अगर आज आपको नहीं पता कि वो दीवार कैसे गिरने वाली है, कैसे समस्याओं की दीवार गिरेगी, तो हम बाइबल से देखते हैं योशू के 6 और 4 के 5 में यहां पर परमेश्वर ने योशू को सीक्रेट दिया और उसको बताया, कह रहा बेटे कि यरीहो की दीवार कह रहा ऐसे नहीं गिरने वाली। यरीहो की दीवार का मतलब होता है पाप की दीवार, मतलब कि पाप की नगरी। और यरीहो की नगरी में कह रहा कि आज हो सकता है, कह रहा कि आज बहुत सारे लोग यरीहो की नगरी में घूम रहे हो, पाप की नगरी में घूम रहे हो, पाप के विचारों में घूम रहे हो। लेकिन जो लोग पाप के विचारों में घूमते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। लेकिन बहुत सारी औरतें, विश्वासी लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरा पति शराब छोड़ दे, मेरा बच्चा शराब छोड़ दे, आज ये नशा छोड़ दे। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो नशा नहीं छूट रहा तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज मूड बनाकर बैठना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सीक्रेट दूंगा, कह रहा है कि वो सीक्रेट अगर आप अपनी लाइफ में अपना लोगे, हो सकता है कि आपका नशा ना छूट रहा, हो सकता है कि आप आर्थिक तंगी से बाहर ना रहे हो सकता है कि आप सालों साल से किराए के मकान पर रहते हो, कर्जे में हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज कह रहा है कि आपने मूड बनाना है, वचन को मानने का, उसकी बातों को मानने का। अगर आप मान रहे हैं तो परमेश्वर आज मूड बना रहा है। एक एक जो लाइव देख रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक जो लाइव देख रहा है उसके लिए मेरा परमेश्वर मूड बना रहा है। 2021 के एंड में ही उनको रिच करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको कर्जे में से बाहर लाने वाला है, बीमारियों से बाहर लाने वाला है। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मैं अपने वचन को भेजकर कह रहा है कि एक मनुष्य को खड्डे में से बाहर निकालता हूं। तो आपको दुख में खड्डे में से, बीमारी के खड्डे में से, कर्जे के खड्डे में से बाहर निकालने के लिए वो तैयार है। आपका मूड
मूड है तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरे बच्चों को छू ले कि आज का कलाम पवित्र आत्मा मेरी समझ में आए और आज के कलाम पर मैं विश्वास करता हूं, तेरे वचनों पर विश्वास करने वाली बनूं, तेरे पीछे चलने वाली बनूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यीशु मसीह आज आपका आदर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज तक आपने यीशु मसीह का आदर किया है, लेकिन मेरा प्रभु ऐसे लोगों का आदर करता है जो अपना मूड बनाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका मूड है, परमेश्वर आज आपका आदर करने वाला है। हम देखते हैं कि यहां पर कह रहा है कि यरीहो की नगरी को कह रहा है जब वो गिराने के लिए गए तो उसी समय वहां पर क्या हुआ कि योशू देख रहा था, कह रहा है कि वो बहुत लंबी और दीवार है, बहुत मोटी दीवार है, बहुत ऊंची दीवार है, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। तो परमेश्वर ने उसको एक सीक्रेट दिया। हम देखते हैं बाइबल से, हो सकता है कि आज आप इस मैसेज से समझ जाएं कि आपके सामने कोई दीवार खड़ी होगी, लेकिन आज हो सकता है किसी कोई परिस्थिति कोई दीवार बनकर खड़ी हो, कोई सिचुएशन कह रहा चेंज ना हो रही हो, दीवार बनकर खड़ी हो, शादी ना हो रही हो, और मैं कह रहा हूं कि आज कोर्ट केस से छुटकारा ना मिल रहा हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो आप, आज दीवार बनकर खड़ी हो, कोई बीमारी कोई कर्जा। तो इसको गिराने का तरीका क्या था योशू का? देखो पाप को कैसे गिराया उसने, नशे को कैसे गिराया। हाँ। और सात याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। हाँ। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। देखो क्या लिखा, या कह रहा कि तब कह रहा जब 7 चक्कर तुम लगाओगे, कह रहा 7वें चक्कर में जब कह रहा कि तुम कह रहा कि जय जयकार के नारे लगाओगे तो वो दीवार कोई सी भी दीवार हो आज वो गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि यरीहो की नगरी में कह रहा है कि यहां पर बड़े शूरवीर गए थे दीवार गिराने के लिए। हो सकता है कि बड़े ताकतवर होंगे, वो बड़े ताकतवर थे और वो दीवार को कह रहे थे अरे योशू इसके चक्कर काटने की क्या जरूरत है, हम तो कह रहे कि इसी समय मुक्का मार के गिरा देंगे। आज हो सकता है कि आपके बच्चे आपको बोल रहे हो मम्मी लाइव देखने की क्या जरूरत है, कह रहे कि हमारे पास पैसे, डॉक्टर से दवाई ले लो जाकर। आज हो सकता है कह रहा है कि आप बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हो, यहां पर आप चक्कर क्यों लगा रहे हो, वीरवार को भी चक्कर आ रहे, सोमवार को भी चक्कर, आप संडे को भी चक्कर। अगर आप लाइव में बार बार देख रहे हो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि परमेश्वर का आदेश है, कह रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कोई चक्कर काट रहा है कोर्ट कचहरियों के, बीमारियों के, समस्याओं के, तो कह रहा है जब तक मेरे अभिषेक दास के चक्कर नहीं काटोगे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जब चर्च के चक्कर नहीं लगाओगे, मैं कह रहा हूं कि 7वां चक्कर परमेश्वर ने बताया, कह रहा है 6 चक्कर आप लगाते हो, आप दिन भर में 6 दिन काम करते हो, लेकिन 7वां दिन कह रहा है जब आप विश्राम दिन को मानते हो तो परमेश्वर आपके चक्कर खत्म करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन यहां पर भी योशू को सीक्रेट बताया, कह रहा है कि जब कह रहा है कि याजक लोग कह रहा है संदूक उठाकर चले और उनके सामने कह रहा है कि वो लोग जो वर्शिप करते हुए चलेंगे, आराधना और प्रार्थना करते हुए। इसका मतलब कि अगर आज आप किसी भी परिस्थिति में आपका पैसा नहीं आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकता, लेकिन आराधना और प्रार्थना आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकती है। आपकी आराधना और प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ सकती है, आपके कर्जे को, वो बेड़ियां, वो ताले टूट गई। मैं कह रहा हूं कि आज किसी ने बेशक जादू टोना कर दिया हो, किसी ने आपके ऊपर परेशानी डाल दी हो, लेकिन याद रखना कि मेरा परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे लोगों को पसंद कर रहा हूं जो मूड बना रहे हैं, जो आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। आज चाहे कैसे ही सालों साल का बांझपन का बंधन हो, कह रहे बेड़ियां हो, ताले हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कैसे ही कर जाओ, लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए मूड बना चुका है। कह रहा है जो आराधना प्रार्थना करने का मूड बना रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, कह रहा है कि मैं उनका चक्कर तोड़ने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज परिस्थितियां बदलने वाली है, आज आप चेंज होने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों के मूड को परमेश्वर देख रहा है और आर्थिक तंगी को आज आपकी खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे को पवित्र आत्मा ने स्पेशल कहा कि मैं थोड़ा सा लोगों को कह रहे आर्थिक तंगी के बारे में, जो लोग आर्थिक तंगी में क्यों चले जाते हैं उसके बारे में बताऊं। मतलब कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं तो टॉपिक बोलता हूं कि हाउ टू सेव द मनी। हम मनी को सेव कैसे कर सकते हैं, हम मनी को सेव करें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ऐसे हालात आने वाले हैं। तो मतलब परमेश्वर ने मुझे बताया कि अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी और 5 कंट्रियां मिलकर हो सकता है कि एक करेंसी बना ले। मैं काफी साल से बोल रहा हूं, 2 सालों से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा समय आएगा और लोगों को पता भी लगेगा कि लोगों का धन रखा रह जाएगा और समाप्त हो जाएगा और अरबोपति जीरो हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़ी ये मैं साथ इसलिए बता रहा हूं कि आप लिख सकते और समझ सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसी समस्याएं आएंगी और प्रकाशित वाक्य भी क्लियर बोलती है इस बात के लिए, भविष्यवाणी की पुस्तक के कह रहा बहुत लोगों का धन नाश हो जाएगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है, कह रहा है कि आज कह रहा है कि दीवार है। मैं कह रहा हूं गिर
गई है वो दीवार, लेकिन दीवार गिरेगी जब तक नहीं, वो जब तक आप आराधना प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं थोड़े तरीके बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इन लोगों को तरीके बताऊं। होली स्पिरिट तू मेरी सहायता कर और आज इन लोगों की भी सहायता कर कि सच में पवित्र आत्मा जी ये समझे और इन्हें आशीष मिले आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी को देख रहे हैं, अपनी समस्याओं को देख रहे हैं। हो सकता है आप लॉकडाउन में बहाने मार रहे हो परमेश्वर के सामने और कह रहे हो कि परमेश्वर कि मेरे पास तो लॉकडाउन हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं बीज नहीं बो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर ने ये लॉकडाउन इसीलिए होने दिया, कह रहा है मैं देखता हूं, कह रहा है बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसका मतलब कि अब चेकिंग का समय है, ये अब चेकिंग का समय है, क्योंकि आने वाला समय खतरनाक है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है और गरीबी से छुड़ाना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अकाल के दिनों में भी संभाल कर रखना चाहता है। मैंने 2020 में भी अपनी जो प्रेयर टावर टीम थी, जो अपनी मिनिस्ट्री की टीम थी, मैंने अपने सबको बता दिया था कि मेरे लोगों को बोलो कि इस तरीके से बताओ उनको और ये करो। और उस समय में उन लोगों ने मैंने मीटिंग किया और वो लोग सेव थे और 2020 में भी उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको भी 2021 में भी 2022 में भी 2021 सितंबर से कि आर्थिक तंगी का असली दौर शुरू होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि और लोगों के ऊपर नवंबर तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, 2022 तक ये 1.5 साल आपके लिए परमेश्वर आशीषें लेकर आ रहा है। लेकिन जो इस बातों को समझ जाएंगे, जिनको मैं समझाना चाह रहा हूं और मेरे आप लिख लेंगे इनको कापियों पर, मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल के अंदर मैं कह रहा हूं कि आप बेशक आपने करोड़ रुपए का एक नोट ना देखा हो, मैं कह रहा हूं कि 1 रुपया ही ना देखा हो आपने, लेकिन परमेश्वर आपको करोड़पति बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप इन दिनों में भी मसीह लोग सुरक्षित रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो सुरक्षित हो जाएगा। पवित्र आत्मा किसी धर्म किसी जात से कोई घृणा नहीं करता, लेकिन वो चाहता है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर उनके लिए जीवन में आशीषों को लेकर आता है। बाइबल बताती है, कह रहा है कि आज बाइबल बताती है क्यों हो जाती है लोगों को तंगी, लेकिन लोगों को नहीं पता कह रहा तंगी किस लिए आ जाती है। नंबर 1 हम देखते, आप लिख सकते हैं, कह रहा है कि यही यिर्मयाह की 48:10 में लिखा। नंबर 1 कारण क्या है, क्यों आ जाती है तंगी, कह रहा है जब वो काम करने में आलस करते हैं। कह रहा है कि जो कह रहा है कि कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाह रहा है, कहता है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। बिजनेस जो है, मैं कह रहा हूं कि आपके जो नए बिजनेस जो आपने काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, चेंज करो, गूगल पर आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं नेट पर आ जाओ। आप अपनी डिलीवरीज जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन को कह रहा हूं कि आप उस नेट पर आ जाओ कि आप घर बैठकर उस ग्राहक तक पहुंचा सकें, जैसे भी आप करते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए बता रहा हूं क्यों हो जाती है तंगी, क्योंकि लोग पैसा खर्चते हुए डरते हैं, बिजनेस करते हुए डरते हैं। बाहर दुकान पर धूप है यार, कौन धूप में खोले, जैसे हम लोग धूप में दुकान नहीं खोलते, कई बार हम लोग जाते नहीं है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है क्यों आ जाती है लोगों को तंगी, कह रहा है कि जब उनके जीवन में कोई आलस होता है। आलस चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे माँ बाप का कहना मानने में हो, चाहे आप वो किसी भी चीज में हो, अगर परमेश्वर ने आपको आलसी देख लिया, मैं कह रहा हूं 2022 बड़ा मारा जाने वाला है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगर आलस आपने दूर कर लिया अपनी जिंदगी में तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं यिर्मयाह 48:10 में, देखो क्या लिखा, शापित है वो जो हाँ, यहोवा का काम आलस्य से करता है। हाँ देखो यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है शरापित है वो जो परमेश्वर के कामों को भी आलस से करता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप दुकान करने में मेहनत कर रहे हो और लेकिन आप प्रार्थना करने में मेहनत ना कर रहे हो तो 2022 माड़ा आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग कह रहा प्रार्थना भी कर रहे हैं और दुकान में भी मेहनत कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीषों का रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहा है शरापित है वो व्यक्ति, शरापित है वो जो आलस से काम करता है, आलस से प्रार्थना, आलस से। कह रहा है कि इस वचन को फिर दिखा स्क्रीन पर और इसको ध्यान से देखो और पढ़ो इसको और देखो क्या लिखा। कह रहा है ये सेवकों के लिए भी है, पास्टरों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है। मैं देख रहा था एक पादरी को लेट कर प्रार्थना कर रहा है बेड पर, कर रहा हालेलुया 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 बस हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप आलस से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप आलस कर रहे हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थनाएं आपके बिजनेस को कहीं से कहीं लेकर जाने वाली हैं। स्तुति और आराधना आपको नंबर 1 बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर आपका कह रहा कि निरादर नहीं करता, उन लोगों का आदर करता है जो लोग परमेश्वर के वचनों में कह रहा बने रहते हैं। कह रहा कि आपको समझना है, कह रहा कि आज बहुत सारे लोग इंसान
इंसान चाहते हैं, कह रहे कि शायद कि मेरी सोच मुझे अमीर बनाएगी, मेरा पैसा मुझे अमीर बनाएगा, लेकिन नहीं, आपको समझना है कि आपकी प्रार्थनाएं आपको अमीर बनाने वाली हैं, आपका कैरेक्टर आपको अमीर बनाने वाला है, आपके, मैं कह रहा हूं कि आपकी हैबिट आपको अमीर बनाने वाली। अगर आप यीशु मसीह के कैरेक्टर के साथ मेल खाने वाले होगे, आदम और हव्वा को यही बात समझाई थी परमेश्वर ने कहा था अगर तेरी पत्नी, कह रहा है कि मैंने बनाई है कि जो तेरे साथ मेल खाए। अगर जो संसार के अंदर पति पत्नियां झगड़े करते हैं, मैं कहता हूं कि वो अमीर कभी नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर, कह रहा है कि ये शराब होता है और वो इस चीजों को, कह रहा है कि अपने जीवन में गरीबी को देखते हैं। इसलिए कह रहा है कि मैं कह रहा हूं झगड़े वो नहीं, कह रहा है कि तू मैं तो रोज हो जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं झगड़े का मतलब ये कि अपनी पत्नी को निकाल दिया मारकर और बोल दिया कि चल जा, 10 साल तू यहाँ नहीं आना, 2 साल तू यहाँ नहीं आना, 1 साल यहाँ नहीं आना, 1 साल ये नहीं आना। मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। झगड़े तो छोटी मोटी बातें, तो गुस्से तो आपके घर में आता होगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा आदम मैंने तेरे लिए, कह रहा हव्वा को, तेरी पत्नी को तेरे लिए मेल करने के लिए, कह रहा जो तेरे से मेल खाए उसको बनाया। इसका मतलब जब आपके विचार ही मेल नहीं खाते तो आप अमीर कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब जब आप एक ही नहीं है तो आप ब्लेस कैसे हो जाएंगे? कि पत्नी कह रही है कि दुकान खोलनी है, आप कह रहे नहीं दुकान खोलनी, हमने तो विदेश जाना है। आप मेल ही नहीं खा रहे। पत्नी कह रही है कि प्रार्थना करना है, चर्च जाना है, आप कहते हैं नहीं मैं तो फलानी जगह जाऊंगा, मैं तो बाबे में विश्वास करता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मेल खाओ। कह रहे कि इन दिनों में, कह रहे कि ये बात समझ जाना कि अगर आप मसीह में एक जन आपके घर में, आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो कि परमेश्वर पूरे घर को मसीह में लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर आशीष देना चाहता है। कह रहा आर्थिक तंगी उन लोगों के जीवन में आती है जो लोग आलस करते हैं। नंबर 2, कह रहा है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते और परमेश्वर के वचनों को ठट्टों में उड़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में हमेशा, कह रहा है गरीबी और प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर आज आपके घर में, मैं कह रहा हूं कि अगर आलसी बच्चे हैं, अगर आलसी परिवार है, आलसी कह रहे के पत्नी है, तो मैं कह रहा हूं कि वो लोग कभी रिच नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा था। इससे समझना, देखो नीति वचन के अंदर भेद होते हैं। यहां पर भेद दे रहा था 6 के 6 में। हम नीति वचन के 6 के 6 को पढ़ते हैं। हाँ, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम को ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हाँ, देखो क्या कह रहा है? कह रहा है हे आलसी, कह रहा है चींटियों पर ध्यान दे। किस पर ध्यान दे? चींटियों पर। इसका मतलब कह रहा है कि अपने बच्चों पर ध्यान दे, कह रहा है अपनी पत्नी पर ध्यान दे, ये भी एक चींटी की तरह है। कह रहा है अपने परिवार पर ध्यान दे। कह रहा है आलसी उस चींटी पर ध्यान दे, कह रहा है कि वो किस प्रकार से काम करती है। मतलब कि वो दिन ही दिन में, धूप ही धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करके वो आ जाती है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आज अगर कोई फिजूल खर्च करने वाले बच्चे आपके घर में, अगर फिजूल खर्च करने वाली पत्नी आपकी लाइफ में, मैं कह रहा हूं कि आज ही मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को सुधार दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। इसलिए इन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज देने के लिए बोला कि किन लोगों पर आती है विपत्तियां, किन लोगों के ऊपर आती हैं तंगियां। कह रहा जो आसानी से उधार ले लेते हैं। बहुत सारे लोग, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि जो आसानी से उधार ले लेते हैं। पहला आपने आलसपन, दूसरा कह रहा है कि जो आज्ञा नहीं मानते, तीसरा जो प्रार्थना करने में आलस करते हैं। मतलब कि चौथा कह रहा है कि वो क्या है कि पॉइंट ये कह रहा है जो आसानी से लोन ले लेते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और लोन ले लेते हैं फटाफट, आसानी से फटाफट उनका दिल करता है और जिससे भी उधार लेते हैं, भाई साहब आपको 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, देंगे क्या? भाई साहब दे देंगे क्या? जो उनको दे दे वो उधार फटाफट ले लेते हैं। लेकिन ये भी नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि अगर आज आपको परमेश्वर के कामों में ब्लेस होना है तो अपने लिए प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के चींटियों की ओर ध्यान देना है, अपनी पत्नी चींटी की ओर ध्यान देना है और उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये जो चींटी मेरे घर में है इसको प्रार्थना करने वाली बना, इसको फिजूल खर्ची से बचा। पवित्र आत्मा फिजूल खर्ची से बचा। शैतान लोगों को मूर्ख बनाता है। कैसे बनाता है? मैं देख रहा था एक शॉप के बाहर, वहां पर कह रहे कि बार बार वहां पर एक लेडीज देखता हूं मैं, लेडीजों को ज्यादातर मैं देखता हूं कई बार। तो मैं पिछले साल नोट कर रहा था कि वहां पर लिखा कि एक वहां नोट लगा हुआ था कि 5,000 में लेडीज को बोलते 5,000 में साड़ी मिल रही, ले जाओ। और लेडीज कह रही दिमाग खराब है तेरा, 5,000 की साड़ी लेंगे, 10,000 की साड़ी लेंगे, चल परा। उस अपने पति को बोल रही थी, चल। पति कह रहा था चल ले। कह रहा ना, कह रहा चल इतनी महंगी साड़ी नहीं लेते। एक दुकान में सेल लगी हुई थी और वहां पर सेल में लिखा, कह रहा 4 साड़ियां ले जाओ 5,000 में। और कहती देखो सही दुकान पर आ गए। और इसी समय वो गए और वो दुकान में गई और दुकान में जाकर फटाफट उसने साड़ी को लिया और 4 साड़ियां ले आई घर पे। 4 साड़ियां लाने के बाद एक भी नहीं सजी साड़ी, एक भी नहीं सजी, क्योंकि वो
बेकार साड़ियां थी 5,000 में, और उसने 3 साड़ियां तो दान ही कर दी। किसको कर दी? अपनी नौकरानी को दान कर दी, और एक साड़ी में और लगाकर खुश हो रही है, करीब 5,000 की है। इसका मतलब कि मूर्ख बनाता है शैतान बहुत सारे लोगों को। फिजूल खर्चियां करना बंद करो। अगर नहीं करती, आप गुस्सा ना करो, डंडा ना उठाओ भाई साहब, प्रार्थना करो। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना से बहुत बार परमेश्वर आपके बच्चों की, आपके परिवार की फिजूल खर्ची बंद करने वाला है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया नया तो ऐसे ही कई एक विश्वासी औरत, जहां हम किराए पर रहते थे करनाल में, तो वहां पर एक औरत मिल गई और वो बड़ी फैशनेबल थी, और उसने वो मेरी पत्नी को बोली चलो चलो बाजार चलते हैं। मैं देखता मेरी पत्नी कहां है, करे कि बाजार गई है। अरे अगले शुक्रवार कहां है, करे बाजार गई है। जब भी मैं 5 बजे आऊं तो उसी समय लिखा बाजार गई है, बाजार गई है। मैंने कहा ओहो ये तो बड़ा मुश्किल है, तो उसके साथ घूमने जाती, लेकिन मैंने कहा उसके बाद पैसे तो होते नहीं, तो लेकिन वो कोई बात नहीं, बाजार गई है तो कोई बात नहीं, मैं खुश था। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी ने आके मुझे बोला 2,000 दो, गुस्से में। मैंने कहा डर गया, मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया, बुरी संगति का असर हो गया लगता है। तो उसी समय गुस्सा तो आया। मैंने कहा तुझे पता है हमारी सैलरी, मैंने कहा इतना नहीं मिलता, मेरे पास 10 विश्वासी सारे हैं, मैं कोई सरकारी नौकरी थोड़ी करता हूं। लेकिन उसी समय मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को लगाता हूं, मैंने कहा उसको सुधारता हूं मैं। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि डंडा हाथ नहीं सुधारने वाला, आपका क्रोध आपके बच्चों, आपके परिवार को नहीं सुधारने वाला, आपकी प्रार्थनाएं सुधारने वाली। आप आलस करते रहते हैं, कोई बात नहीं आज पत्नी कोई बात नहीं बाजार में गई है, कोई नहीं कल इसके लिए प्रार्थना कर दूंगा आएगी। अरे कोई बात नहीं बच्चा आज दूसरों के साथ वीडियो गेम खेलने गया, कोई बात नहीं चल बेटे आज तो खेल ले, कल प्रार्थना कर दूंगा। मां बोलती रहती है इसके लिए प्रार्थना करो, अरे प्रार्थना करो, ये सुधर नहीं रहा, वीडियो गेम खेल रहा, आज बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा, आज गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा, कोई नहीं कॉफी शॉप में तो जा रहा। लेकिन बाद में पता लग रहा है कि भाई साहब दोनों शादी कर ली और भाग्य घर से। इसका मतलब क्या है? आलस कर रहे हो आप। लेकिन आप उसी समय प्रार्थना करो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं लेटा हुआ था और उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा हेलो करा शैतान करा के गड़बड़ करना चाहता है, उठ अपनी पत्नी के लिए दुआ कर। और मैं उसी समय उठा। मैंने कह रहा हूं कि मैं पूरी रात मैं कह रहा हूं पंजाब से मैं हीलिंग क्रूसेड करके आया था, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 2 बजे पहुंचा, और 2 बजे मैं जैसे ही लेटा प्रभु ने मुझे उठा दिया, और मैंने अपनी चीटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसी समय मैंने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया, और मैंने उसी समय परमेश्वर कहा मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। तो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया। मैंने उसको 2,000 का नोट दिया, 1,000 के नोट होते थे उस समय में, मैंने उसको 2,000 दिए। मैंने कहा 1,000 दिया, पता नहीं 2,000 दिया, मेरे याद नहीं, लेकिन मैंने उसको जब दिया तो उसी समय मैंने कहा ये ले बाजार में जा। और उसी समय जब वो बाजार में गई तो उस समय में 1,000 का नोट दिया था, तो उस समय जब वो बाजार में गई उसके साथ मैंने कहा जा कोई बात नहीं तू भी घूम कर आ जा, लेकिन पहले मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लिए। और मैंने इसी समय प्रार्थना किया, दोनों को साथ में खड़ा करके मैंने कहा परमेश्वर ये दोनों सहेलियां जो और मेरी पत्नी जो जा रही है बाजार में, परमेश्वर इसको पवित्र आत्मा बरकत देना, जब भी ये खर्चा करे बरकत देना, जिस दुकान पर जाए बरकत देना। बस मैंने प्रार्थना कर दिया, आमीन बोल दिया, और वो चली गई। और उसने वहां पर बहुत शॉपिंग करने की कोशिश की। वो जो भी सामान लेती, जो भी कपड़े देखती उसको पसंद नहीं आता, जो भी सैंडल देखती पसंद नहीं आता, दुकानदार से लड़ाई हो जाती उसकी। और उसी समय वो जब घर आ रहे थे तो वो बोले कि मेरा पति मेरा मजाक उड़ाएगा, कह रहे ऐसे करते 10 रुपए का कप तो ले चलते हैं तो ना 10 रुपए का कप खरीद कर वो आगे। मैंने कहा अरे ये क्या है? मैंने कहा 990 रुपए वापिस कर रही है। मैंने कहा ये क्या किया तूने? मैंने कहा तू कुछ लेके नहीं आई? कह रही तूने आपने प्रार्थना ही ऐसे कर दी थी बरकत आ जाए बरकत आ जाए। मैं उसी से मैं हंसने लगा। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा है कि तेरी पत्नी बड़ा नोट खर्चने से डरती है, इसलिए गब्बी पत्नी मांगे तो उसको 10-10 के नोट नहीं देने, 100-100 के नोट नहीं देने, 500-500 के नोट नहीं देने, उसको सबसे बड़ा नोट देना कि बाजार में खर्चते हुए डरे। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं वो बड़े नोट खर्चते हुए डरते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो बड़ी चीजें खर्चते हुए डरते हैं, जैसे आपके पास गोल्ड होता है और आप उसे बेचते हुए डरते हो, अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप फट से खर्च देंगे, लेकिन आप गोल्ड नहीं खर्च सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप सेव कर लो उसको। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको कुछ चीजों में सेव कर लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आपके पास पड़ा होता है तो आप खर्चा करते हैं, तो इसके लिए कह रहा है कि आपको सेविंग करना है, किसी भी चीज में आपको सेविंग करना है जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहा है कि नहीं सुधर रहा कोई, मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थनाएं सुधार सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है उस घर में खर्चे ज्यादा होंगे, बरकत नहीं होगी। कह रहा है जहां पर खर्चालू पत्नियां, खर्चालू कोई जरूरी नहीं होता, मुझे पता बहुत सारी लेडीज मुझे घुर रही हैं, पत्नियां ही नहीं होती खर्चालू, पति भी होते हैं, बहुत सारे पति भी खर्चालू होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी खर्चालू होते हैं। तो आज अपने हाथों को उठाओ और जो लाइव में देख रहे हैं अपनी पत्नी के और अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोलो कि आज मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे अब से खर्चालू नहीं होंगे। मेरी पत्नी के लिए मैसेज है, मेरे पति के लिए मैसेज है, मेरे बच्चों के लिए मैसेज है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप खर्चा अधिक कर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों के घर में ज्यादा धन कभी नहीं देता जो लोग अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करते हैं। सिर्फ किस लिए? शान और शौकत दिखाने के लिए। हमारे पास मर्सिडीज है आप भाई साहब, और मर्सिडीज में चल रहा है और भाई साहब एसी भी नहीं चला रखा, गर्मी में भाई साहब बैठे वहां पर कह रहे
एसी भी नहीं चल रहा। क्यों? बस लोगों को दिखाना है, मोहल्ले वालों को, कि मेरे पास एसी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज है, तेरे से अच्छी गाड़ी है, लेकिन एसी भी नहीं चलाते, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये शानो शौकत दिखाने का कह रहा टाइम नहीं है, ये प्रार्थना करने का टाइम और बढ़ने का टाइम है, बुद्धिमानी का टाइम है। तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। हम नीति वचन के 25:4 को देखते तो वहां पर लिखा, कह रहा चांदी से कह रहा जब मैल दूर कर देते हैं, कह रहा वहां पर लिखा चांदी में से जब मैल दूर हो जाता है तो वो सुनार के काम आता है। इसका मतलब कह रहा है कि जब आपके कह रहा अंदर से कह रहा है कि वो मैल दूर हो जाएगा तभी तो आप परमेश्वर के और लोगों के काम आओगे। अगर आपके अंदर से ये खर्चालूपन का स्वभाव आपके अंदर से नहीं जाएगा, या ये जिद्दीपन का स्वभाव नहीं जाएगा कि आप कह रहे कि आप खर्चालूपन का स्वभाव नहीं कर रहे, तो परमेश्वर बरकत कहां से देगा? तो सुनार, जो परमेश्वर सुनार है आपकी नजर में, तो कह रहा है कि वो आपको गोल्ड क्यों देगा? वो गोल्ड जैसी आशीषें क्यों देगा आपको? कह रहा है इसलिए नीति वचन बोलता है, कह रहा है कि आपको समझना है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे युद्ध होने वाले हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत युद्ध होने वाले देश में। अभी मैं कह रहा हूं कि जब मैंने प्रार्थना किया इजराइल के लिए तो शांति आ गया, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा फिर लोग इजराइल का लालच करेंगे। जकरिया की पुस्तक में लिखा 13:1 में कि बहुत सारे लोग इजराइल का लालच करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप फिर दोबारा युद्ध होंगे सितंबर से। फिर ऐसे मैंने कहा था कि आप रोकटों की आवाजों को सुनेंगे, हर देश सुनेगा, हर देश, हर कंट्री। और